जी सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदान मांगों पर जो चर्चा हो रही है उसमें बोलने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया। सभापति महोदय, निश्चित रूप से कोरोना के अंदर हम जब उस समय उस साइड में थे तब भी भाषण हुआ था और हमने एक बात कही थी कि हिंदुस्तान के अंदर वर्ल्ड ये सोच रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा नुकसान होगा, हिंदुस्तान के अंदर कोरोना का कितना बड़ा विस्फोट होगा, लेकिन 2 लाख के समथिंग मौतें हिंदुस्तान के अंदर, ये कम मौतें नहीं, ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन सभापति महोदय, ये 2 लाख मौतों को भी रोका जा सकता था। ये जब पहला केस देश के अंदर 30 जनवरी 2020 को दक्षिण भारत के केरल में पहला कोरोना केस आया, उस समय यदि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जांचों में सख्ती कर दी जाती तो भारत में कोरोना इतना नहीं फैलता। इसके लिए भी जिम्मेदारी किसी न किसी की तय होनी चाहिए। सभापति महोदय, पंजाब, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में अभी कोरोना की दूसरी लहर आ गई। निश्चित रूप से हिंदुस्तान वैक्सीन लाया और वर्ल्ड के अंदर इसकी तारीफ भी हुई, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जहाँ हिंदुस्तान का नाम होगा हम हमारा भी सर गर्व से ऊंचा हो जाता है कि हम भी हिंदुस्तानी हैं। लेकिन खाली अपन भाषण ही भाषण चलाते रहे, लोग मरते जाए, बीमारी बढ़ती जाए और कोरोना वापस आ जाए। आज लोकसभा आपने चलाई सितंबर के अंदर, में धन्यवाद दूंगा अध्यक्ष जी का सबका कि उन विकट परिस्थितियों के अंदर कोरोना काल में आपने लोकसभा चलाई। और दुर्भाग्य इस बात का था, अब की बार तो हम खड़े होकर बोल रहे हैं, पिछली बार तो किस तरह पैक होके और मुंह छुपा के हम बोल रहे थे। ये स्थिति भी इस वर्ल्ड ने देखी। सभापति महोदय, आज सभापति महोदय, मेरा सरकार से ये निवेदन रहेगा कि गलतियों की शुरुआत कहाँ से हुई। हो सकता है कि अभी कोरोना पूरा गया नहीं है, लेकिन दूसरी लहर जो आई है इसको कैसे रोका जा सके। वैक्सीन लग रही है, वैक्सीन आ भी रही है, इस वैक्सीन के नतीजे क्या होंगे ये तो आने वाले 2, 3, 4 महीने के बाद पता लगेंगे, क्योंकि जिनको कोरोना पहले हुआ था उनको दोबारा भी हो गया और 3 बार भी कोरोना हो गया। तो इससे अपन खाली वाई इसी बात की लूटें कि हमने ये कर दिया वो कर दिया और उससे हिंदुस्तान ठीक हो गया। सभापति महोदय, आज हिंदुस्तान के ये सही है कि प्रधानमंत्री सहायता कोष से जो पैसा मिलता है वो प्रत्येक गरीब तक उसकी मदद जाती है। हमारे पास एमपीओ को सबसे ज़्यादा अगर दुआ एमपीज को मिलती है वो इसी बात की मिलती है कि हम प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं किसी गरीब मरीज के लिए और वो पैसा यहाँ से आता है। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का जो पैसा है उसमें भी बढ़ोतरी की आवश्यकता है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आपने सांसदों का बजट 2 साल का रोक दिया, वो सिर्फ कोरोना के लिए रोका, तो कम से कम उस बजट को कोरोना के लिए मेडिकल हेल्थ के अंदर चालू करा दो कि भाई एमपी अपना बजट जो 5 करोड़ रुपए मिलता है वो मेडिकल हेल्थ में वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए वहाँ दे सके। ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं आज बस आप तो मेरे को 5 मिनट का तो टाइम का था, अब 1 मिनट में घंटी बजा दी, फिर तो हमारा तो वो बन ही नहीं पाएगा। 2-3 मेरी जरूरी बातें मैं करता हूँ। सभापति महोदय, विगत वर्ष 2020-21 में 54,452 करोड़ रुपए की तुलना में इस बार बजट के अंदर बढ़ोतरी की, ये निश्चित रूप से धन्यवाद। 2,23,846 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया, ये 137% की बढ़ोतरी की गई, जो एक अच्छी बात है। सभापति महोदय, आज विकसित देशों की तुलना में यदि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो आज गाँव के अंदर सब सेंटर नहीं है, गाँव के अंदर, और कई जगह सब सेंटर खुल गए तो किराए के भवन के अंदर नर्स कंपाउंडर रहता है। प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पे पीएचसी हो, प्रत्येक गांव के अंदर सब सेंटर हो, ये आज़ादी के 70 साल बाद व्यवस्था के। सभापति महोदय, 1 मिनट मेरी बात कहूँगा। आज डिमांड थी स्वास्थ्य की और राजस्थान की विधानसभा चल रही है, वहाँ आईसीयू के अंदर एक अस्पताल के सेल्बी हॉस्पिटल है, वहाँ आईसीयू के अंदर एक महिला के साथ बलात्कार हुआ राजस्थान के अंदर। इससे बड़ी घटना क्या होगी कि मैं हमारे कांग्रेस के साथी सांसद भी बैठे, इनका ध्यान भी आकर्षित कराना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर विधानसभा चल रही है, फोन टैपिंग को लेके तो परेशान है पूरे राजस्थान के विधायक सारे, इसका फोन टैप हो गया, इसका हो गया। ये कोई नई बात नहीं थी, पहले भी होते थे फोन टैप, लेकिन आईसीयू के अंदर दिल्ली में डिमांड है और विधानसभा चल रही है और आईसीयू में महिला के साथ रेप हो जाए, इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती। सभापति महोदय, मेरी 1-2 बात मैं इस जो सेल्बी हॉस्पिटल है, मंत्री जी इसका लाइसेंस आप रद्द करें, बहुत बड़ा ग्रुप है, कह रहे हैं कि किसी के काबू में नहीं आते, तो अब आपको हम निवेदन कर रहे हैं कि आप इनको काबू में लें और इसका संज्ञान लें और इसका रद्द करें। एक सभापति महोदय, एम्स जोधपुर जो मेरे लगता नागौर के नजदीक का इलाका, निश्चित रूप से एम्स की जो सोच थी देश के अंदर बहुत अच्छी सोच थी। हम भी चाहते हैं कि दिल्ली एम्स की तर्ज पे जोधपुर के अंदर भी तमाम विशेषज्ञ लगे, लेकिन वहाँ पे सभापति जो गड़बड़ घोटाला हुआ, वहाँ वैकेंसी नहीं निकाल के अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, एक पिछली बार भी मैंने मामला उठाया था, 3,000 से ज़्यादा
वार्ड बॉय, सुरक्षा गार्ड, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर इतने ज्यादा तादाद में लगा दिए, और वो भी जाति विशेष के लोगों को वहां लगा के। क्या संदेश आप देश के अंदर देना चाहते हो मंत्री जी? हम आपका भी हर बार धन्यवाद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हमारे पड़ोस में कोई गुंडागर्दी चल रही है हम चुपचाप बैठेंगे। वो जोधपुर एम्स नागौर संसदीय क्षेत्र के लगता हुआ इलाका है, और एम्स के अंदर अगर इस तरह आप चाहे जैसे भेड़ बकरियों की तरह आप लोगों को भर दोगे, चाहे जिसको नौकरी लगा दोगे, तो एम्स से भरोसा ही उठ जाएगा लोगों का। मैं इसके अंदर मंत्री जी का सपोर्ट चाहूंगा कि हम जोधपुर के सारे प्रकरणों की जो फर्जी नियुक्तियां हुई है संविदा पर उनकी जांच करा के और उनको निकालें।